बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको आने वाली वीडियो भी मिले और जो पीछे गुजर चुकी हैं वो भी मिले। हम लोग जो आज क्लास में करेंगे MS वर्ड करेंगे। पीछे भी आपके MS वर्ड की काफ़ी वीडियोज़ हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो इस तरह का हमारे पास जो है विंडो ओपन होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे देखें कि मैं आपको पीछे होम भी करवा चुकी हूँ सारा, कि होम के अंदर क्या क्या वर्क होता है। आप पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे मैंने आपको टेबल लगाना भी सिखा दिया है, पिक्चर कैसे लगाते हैं ये भी बता दिया है, शेप्स किस तरह यूज़ की जाती हैं, उसके अंदर कैसे लिखा जाता है ये भी बता दिया। आज हम लोग करेंगे स्मार्ट आर्ट चार्ट। ठीक है, ये भी हमारे पास एक चार्ट की तरह होता है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं चार्ट कैसे लगाते हैं। ये देखिए हमारे पास जब हम चार्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट। चार्ट पे क्लिक करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप मैच देखते हो, उसके अंदर इस तरह के आपको चार्ट नज़र आते हैं। आप बिज़नेस के वर्क करते हो तो उसमें आपको चार्ट नज़र आता है। या हम लोग अपना रिज़ल्ट कार्ड बनाते हैं तो उसके साथ अटैच चार्ट किया जाता है। उससे आपको परसेंटेज पता चल जाती है कि आपकी किस पेपर में परसेंटेज ज़्यादा है, किस में कम है, किस में लो है। ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलम, ये आपको कॉलम की शक्ल में मिलेंगे जो आप लोगों ने लेना चाहेंगे। उसके बाद देखिए लाइन, तो ये आपको सारे लाइन की शक्ल में मिलेंगे। ठीक है, ये पाई है तो पाई के लिहाज से आपको सारे दिए जाएंगे। बार है, बार वाले चार्ट मिल जाएंगे। एरिए वाले मिल जाएंगे। XY ये वाले मिल जाएंगे। स्टॉक, जो आप हमारा स्टॉक होता है। उसके बाद ये डिफरेंट है, रेडर है। उसके बाद तो ये डिफरेंट चार्ट, हिस्टोग्राम। उसके बाद बॉक्स एंड, तो ये डिफरेंट वाटरफॉल के मुताबिक आपको मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट चार्ट होते हैं, लेकिन हम आपको एक चार्ट लेके दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो ये ओके। यहाँ से जब हम लोगों ने कोई भी शेप ले लेनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे शेप पे क्लिक कर लिया, उसके बाद हम लोग ओके करें। तो जब हम ओके करेंगे तो ये देखिए आपके पास चार्ट आ गया। नीचे इसका जो है हमारा टेबल आ गया। ये टेबल जो होता है MS एक्सेल के अंदर बनता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग रिज़ल्ट के कार्ड बनाते हैं तो वो भी हमारा उसके अंदर बनता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ से चार्ट ले लिया। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो चार्ट भी जो होता है वो चेंज हो ही जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं 0, ठीक है, ये देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज वाले में यहाँ पे भी 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें 0। ठीक है, अब ये लाइनें आप ज़रा देखिएगा। तो ये लाइनें अब क्या होंगी, यहाँ पे चेंज, ये लाइन जो है वो चेंज हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे ये देखिए, वो देखिए ये लाइन आपकी हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, ये ज़रा इस लाइन पे देखिएगा कि हम लोगों ने इस यहाँ पे चेंजिंग की। यहाँ पे हम लोग चेंजिंग करते हैं। ठीक है, 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये लाइन जो पहले ऊपर थी अब नीचे हो गई, ये देखें। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आपने किस तरह किस चीज़ को काम करना है, कैसे करना है। ये वर्किंग टोटल जो है वो MS एक्सेल के अंदर आपको करके दिखाई जाएगी। उसके बाद इंसर्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, स्मार्ट आर्ट भी देखें, हम लोग जैसे कि बिज़नेस में काम करते हैं, प्रेजेंटेशन में करते हैं, तो हम लोगों ने ग्रुप्स के नाम लिखने होते हैं या कोई चीज़ है उसकी टाइप्स लिखनी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपको कहता है कि बस टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप लिखें। तो ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ से ली जाती हैं, उसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। ये शेप 7 पिक्स भी लगा सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट के अंदर भी है, प्रोसेस के अंदर भी है, डिफरेंट शेप्स उन्होंने दी हुई है। रिसाइकल मीन्स के जो रिसाइकल के अंदर बनी होती हैं, कोई भी रिसाइकल बनाना हो तो आप लोग यहाँ से शेप ले सकते हैं और इसके अंदर जो जो आपका डाटा है वो पुट कर सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में जो कि आपस में जुड़ी होती हैं, मैट्रिक्स है, उसके बाद प्रेडम्स हैं और उसके बाद पिक्चर्स हैं के साथ आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर दी जाएगी जो आपने क्लिक की होगी कि आपने ये शेप लेनी है, तो आपकी ये शेप सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये शेप हम लोगों ने कहाँ से ली है, इंसर्ट के अंदर जाएंगे। ये देखें यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, तो इसके बाद
स्मार्ट आर्ट, ठीक है। ये जो हम लोगों ने पिक्चर ली है यहाँ से स्मार्ट आर्ट से लिया, और आप डिफरेंट शेप लेते जाएंगे तो यहाँ पे हम जब ओके करेंगे तो ये देखिए आपकी शेप्स आ गई। यहाँ पे आप साथ पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको वर्क दे रहा है, वर्क ऑफलाइन, ठीक है। तो ये देखें पिक्चर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो जैसे कि हमारी जहाँ जिस फोल्डर में पड़ी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ किसी भी फ़ोटो को, तो यहाँ पे इंसर्ट पे उसके बाद करते हैं, तो ये देखिए हमारी पिक आ गई, ठीक। तो इसी तरह इससे आगे हम लोगों ने जो टेक्स्ट लिखना होता है, ये देखिए कुछ भी आपने लिखना है तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, और साथ पिक्चर भी आ जाती हैं, और जो आपका वर्क होता है वो भी लगा दिया जाता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का वर्क। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।